टीचिंग मित्रा के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस नए टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं पर्यावरण अध्ययन, और इसके अंतर्गत हम बात करेंगे कृषि एवं कृषि के प्रकार। कृषि एक चैप्टर है पर्यावरण के अंतर्गत। ईवीएस जब आप क्लास 3 to 5 का अध्ययन करेंगे तो वहाँ पे कुछ कृषि दिए गए हैं, जैसे कि कर्तन दहन, झूम कृषि जिसको बोलते हैं, फिर निर्वाह कृषि। तो इस प्रकार की कृषि है, किस राज्य से संबंधित है, कृषि के प्रकार कौन कौन से हैं। उसके बाद कुछ कृषि के अंतर्गत कुछ पालन, पशुपालन आते हैं, एपीकल्चर, सेरीकल्चर, इन सभी के बारे में इस वीडियो में हम बातें करने वाले हैं। तो आप हमारे साथ इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। हम एक एक करके इन सभी बिंदुओं पे पूरी विस्तार से डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले यदि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार सब्सक्राइब करके और इस बेल आइकन को दबा लें, जिससे आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से मिलती रहेगी। और एक बार अपने दोस्तों में, ग्रुप्स में शेयर कर दें, ताकि जो भी सीटेट की तैयारी कर रहे हों उनके लिए हमारा यह वीडियो काफ़ी हेल्पफुल हो। और हमारा यह सेशन आपको कैसा लगता है, एक लाइक और एक कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताएं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। कृषि क्या है? जब मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए फसल को उगाता है, फल, सब्जियां, फूलों को उगाता है, या फिर उपरोक्त क्रियाकलाप के साथ साथ पशुओं को पालता है, तो ये समस्त क्रिया, संपूर्ण क्रिया जो है वो कृषि कहलाती है। कृषि जो है वो प्राथमिक क्रिया है। पौधे हमारे भोजन के मुख्य स्रोत हैं। कृषि के द्वारा ही हमें अपना भोजन मिलता है। जब हम एक ही तरह के पौधे को बड़े पैमाने पर उगाते हैं तो उसे फसल कहते हैं। अब है कृषि पद्धतियाँ। तो फसल उगाने के लिए मनुष्य, किसान जो है, किसान को कई चरण अपनाने पड़ते हैं। आपको इन चरणों के बारे में मैं बता देता हूँ। ईवीएस में कई बार आपसे ये चरण सीधा सीधा पूछ दिया गया है क्रम वाइज, कि कौन सा जो है सही क्रम है, और आपको 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा। एक क्रम जो है वो सही होगा, बाकी 3 गलत होगा। इसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन छात्रों को देखने को मिलता है। तो आपको इस वीडियो के बाद ये कन्फ्यूजन आपकी जो है वो दूर हो जाएगी। तो सबसे पहले है कि किसान जब भी खेती करने चलेगा तो वह पहले मिट्टी को तैयार करेगा। यह सबसे पहली पद्धति है और अत्यंत महत्वपूर्ण भी है। इस प्रक्रिया में मिट्टी को पोला या भुरभुरा बनाया जाता है, ताकि मिट्टी के अंदर मौजूद पोषक पदार्थ ऊपर आ सके और पौधे उनका उपयोग अच्छी तरह से जो है फसल कर सके। जब मिट्टी तैयार हो जाता है उसके बाद उसमें बीज को बोया जाता है। तो मिट्टी में बीज बोने की प्रक्रिया बुआई कहलाती है। यह जो प्रक्रिया है बीज बोने की, यह प्रक्रिया बुआई कहलाती है। इस फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। किसान यदि, क्योंकि बीज नहीं बोएगा तो फिर फसल कैसे लगेगा। किसान अच्छी गुणवत्ता और अधिक उपज देने वाले बीज कीप जैसे औजार और सील ड्रिल की सहायता से बोते हैं। अब है, जब मिट्टी तैयार हुआ, फिर बीज बोया गया, फिर उसमें खाद और उर्वरक दिया जाता है। लगातार फसलें उगाने से मिट्टी में पोषक तत्व की कमी आ जाती है। तो इस कमी को पूरा करने के लिए और उसे बरकरार रखने के लिए उसमें खाद और उर्वरक जो है वो डाले जाते हैं। उसके बाद आता है सिंचाई करना, अर्थात पानी देना। तो विभिन्न अंतराल पर खेत पानी या जल देना, खेत में जो है पानी या जल देना सिंचाई कहलाता है। पौधे में लगभग 90% जल होता है। पौधे के लिए जल आवश्यक है, क्योंकि खनिज और उर्वरकों का अवशोषण जो है वो जल द्वारा ही होता है। जल के बिना फसल जो है बीज का अंकुरन नहीं हो पाएगा।
आप देखते होंगे कि जिस खेत में कहता है किसान कि रस नहीं था इसीलिए जो है बीज जन्म नहीं ले पाया, तो यही होता है। फिर सिंचाई के स्रोत नदी, नहर, कुएं, तालाब, जलकूप। आजकल जो है सिंचाई के आधुनिक विधि में छिड़काव और टपकन विधि का उपयोग किया जाता है। तो छिड़काव विधि जो है, इस विधि के द्वारा पाइपों के द्वारा जल के फव्वारों के रूप में फसलों पर छिड़का जाता है। और एक टपकन विधि है, इस विधि के द्वारा जल को पाइपों के द्वारा बूंद बूंद करके पौधे की जड़ों में गिराया जाता है। इस विधि में जल बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं होता है। तो इस विधि में जो है वो जल बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं होता है। अब है खरपतवार और कीटों से सुरक्षा। जब आपने बीज बो दिया, सबसे पहले मिट्टी तैयार किया, फिर बीज बो दिया, बीज बोने के बाद उसमें खाद और उर्वरक दिया, उसके बाद सिंचाई कर दिए। अब इसके बाद है कि खरपतवार और जो अवांछनीय पदार्थ है और कीटों से इसकी सुरक्षा करना। खरपतवार जो है खेती में प्राकृतिक रूप से उगने वाले अवांछनीय पौधे खरपतवार कहलाते हैं। ये पौधे जल, पोषक तत्व आदि को अवशोषित कर लेते हैं, जिससे मुख्य फसल कमजोर हो जाते हैं। तो इनको जुताई करके उखाड़ कर या काट कर निकाल दिया जाता है। इसे निराई कहते हैं, जिसे कि हम लोग ठेठी में हिंदी में कहते हैं कमठौनी। इनको खत्म करने के लिए एट्राजिन या फिर 2,4-D जैसे रसायनों का प्रयोग किया जाता है। अब है कीट। कीट जो है वो भी पौधे को नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे कि टिड्डा। इनको दूर करने के लिए एंट्राजिन, लिंडन और आयोडीन नामक कीटनाशक का प्रयोग किया जाता है। अब आगे बात करते हैं कटाई। जब आपने मिट्टी तैयार किया, फसल बोया, फसल बोने के बाद फिर उसमें उर्वरक दिया, फिर सिंचाई किए, फिर कीट और खरपतवार से सुरक्षा किया। अब फसल तैयार हो चुका है, अब उसे काटना है। फसल के पक जाने पर उनको काटना कटाई कहलाता है। कटाई दरांती, जिसे कि हम लोग कचिया बोलते हैं, या फिर हार्वेस्टर से किया जाता है। फसल कट जाने के बाद उससे बीजों या दानों को अलग करना थ्रेशरिंग कहलाता है। थ्रेशरिंग फटक कर होती है, इसे हाथ से भी किया जाता है या फिर फटक कर। ये थ्रेशरिंग कई बार ईवीएस में पूछा गया है, यह आपको यहाँ से क्वेश्चन आएगा। कहीं कहीं या बहुत बड़े खेतों में कटाई और थ्रेशरिंग एक साथ और एक मशीन की मदद से होती है, जिसे कॉम्बाइन कहते हैं। अब है भंडारण। बीजों और दानों को अधिक समय तक उपयोग के लिए उनको भंडारण करके रखा जाता है। बीज और दानों को चूहा, कीटों, सूक्ष्मजीवों से सुरक्षित रखा जाता है। बीजों को पहले सुखाया जाता है, जिससे नमी उसका कम हो जाए, फिर गोदामों में रखा जाता है ताकि उनमें नमी जो है वो हट जाए। फिर है कीटों और चूहों से रक्षा के लिए इसमें रासायनिक उपचार, नीम की सूखी पत्तियां का उपयोग, साथ ही माचिस की तीलियां का भी उपयोग किया जाता है। अब आते हैं कृषि के प्रकार। कृषि मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, एक है निर्वाह कृषि और एक होती है वाणिज्यिक कृषि। तो सबसे पहले हम निर्वाह कृषि की बात करते हैं। यह निर्वाह कृषि किसान अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए करता है। निर्वाह कृषि दो प्रकार के होते हैं, गहन निर्वाह कृषि और आदिम निर्वाह कृषि। अब है गहन निर्वाह कृषि। इस कृषि में किसान छोटे छोटे खेतों पर अपनी आवश्यकता के अनुसार चावल, गेहूं, मक्का, दलहन आदि को उगाता है। फिर है आदिम कृषि। इसमें है आदिम निर्वाह कृषि दो प्रकार की होती है, स्थानांतरित कृषि या झूम कृषि। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, चलवासी या पशुचारण। तो स्थानांतरित कृषि, इस प्रणाली में वनस्पति को गिराकर उनको जलाए जाते हैं, उनके बाद खेत बनाए जाते हैं। इस कृषि में किसान हल का प्रयोग नहीं करता है। वनस्पति को जलने से मिट्टी की उर्वरता बढ़ जाती है। इस कृषि में खेत में कई सारे फसलें जैसे मक्का, चावल, सब्जियां आदि उगाई जाती है। एक बार फसल को काटने के बाद खेत को कुछ सालों के लिए खाली छोड़ दिया जाता है। इसको कर्तन एवं दहन कृषि भी कहते हैं। इस कृषि को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है।
तो कर्तन दहन कृषि जो है, इस कृषि को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कि झूम कृषि, ये उत्तर पूर्व भारत, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम में इसे झूम कृषि कहा जाता है। ये क्वेश्चन कई बार यहाँ से आया हुआ है। फिर है बुंदेलखंड में बेवार, छत्तीसगढ़ में दीपा, आंध्र प्रदेश में पोंडू, मलेशिया में लदांग और ब्राजील में इसे रोका कहा जाता है। ये रोका जो है ये भी आपको क्वेश्चन शीटेट में आया हुआ है। तो ये झूम कृषि और ये ब्राजील में रोका, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इस दोनों को आपको याद रखना है। फिर है चलवासी, इस कृषि में पशुओं के साथ चारे और पानी की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते हैं। भेड़, ऊंट, बकरियां, याक, मवेशी आदि पालते हैं। इन लोगों की आवश्यकताओं को पूरी करते हैं ये सभी जानवर। लद्दाख की चांगपा जनजाति, जम्मू कश्मीर के बकरवाल, हिमाचल प्रदेश की गड्डी जो है चलवासी पशु चारक हैं। ये क्वेश्चन यहाँ से भी शीटेट में आया हुआ है, इसे आपको नोट करके रखना है। फिर है अब है वाणिज्यिक कृषि। वाणिज्यिक कृषि में फसल उत्पादन और पशुपालन बड़े पैमाने पर होता है। इस प्रकार की कृषि में कृषि का उद्देश्य जो होता है वो उत्पादकों को बेचना होता है। यह भी 3 प्रकार की होती है, वाणिज्यिक अनाज कृषि, मिश्रित कृषि और रोपण कृषि। तो वाणिज्यिक अनाज कृषि जो होता है, इस कृषि में एक फसल बड़े पैमाने पर उगाई जाती है। गेहूं और मक्का इस कृषि के जो है मुख्य फसल हैं। फिर है मिश्रित कृषि, इस कृषि में खेती एवं पशुपालन दोनों किया जाता है। और रोपण कृषि जो है, इस कृषि के अंतर्गत चाय, कॉफी, केला, कपास, रबर, काजू, गन्ना आदि जैसी फसलों को उगाया जाता है। तो आपसे सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कॉफी जो है वो किस प्रकार की कृषि होते, या फिर रोपण कृषि के अंतर्गत कौन सी फसल उगाई जाती है। तो यहाँ पे ये सभी आपको याद रखना है। फिर आपको एक फॉर्मेट बता देते हैं। कृषि जो है वो पहले 2 प्रकार की है। अब निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि। निर्वाह कृषि जो है वो 2 प्रकार की, ए और बी। अब फिर इधर जो है वाणिज्यिक कृषि वह 3 प्रकार के हो गई, ए, बी, सी। फिर अब जो है यह आदिम कृषि जो है यह 2 प्रकार की हो गई, स्थानांतरित कृषि और चलवासी कृषि। तो इस तरह से आपको इस फॉर्मेट के सहायता से याद रखना है। अब है कृषि में कल्चर, पशुपालन, एपी कल्चर, मधुमक्खी पालन। यह जो है अक्टूबर से दिसंबर के बीच मधुमक्खी जो है वो अंडे देती है। रानी मधुमक्खी अंडे देती है और बिहार के मुजफ्फरपुर में यह जो है सबसे ज़्यादा होता है। ये एनसीईआरटी से आपको दिया गया है। फिर है सेरीकल्चर, रेशम कीट पालन, मोरिकल्चर, रेशम कीट हेतु शहतूत की कृषि, विटीकल्चर, ये अंगूर की खेती है, पीसीकल्चर, मछली पालन, हॉर्टिकल्चर, व्यापारिक स्तर पर फलों का उत्पादन, मैरीकल्चर, समुद्री जीव का पालन, सिल्वीकल्चर, वन संवर्धन, ओलिविकल्चर, व्यापारिक स्तर पर जैतून की खेती और बर्मी कल्चर, केचुआ पालन। तो यहाँ पे आपको एपी कल्चर और सेरीकल्चर और विटीकल्चर, पीसीकल्चर, ये 4 जो है वो ज़्यादा उपयोगी हैं। सबसे ज़्यादा आपको एपी कल्चर और सेरीकल्चर से क्वेश्चन यदि पूछेगा तो यही 2 ज़्यादा पूछेगा। अब है फसलों की बुआई एवं कटाई का जो समय होता है, फसल का जो बुआई का समय है और कटाई का जो समय है उसके बारे में हम बात करते हैं। रबी फसल जो है ये शरद ऋतु शुरुआत होने से पहले अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, दीपावली छठ के साथ, और यह जो है मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। होली आते आते इस फसल को काटना प्रारंभ होता है। इसमें गेहूं, चना, सरसों, मटर, अलसी प्रमुख उदाहरण हैं इसके। अब ये है खरीफ फसल। ये फसल जो है वर्षा ऋतु जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर अर्थात छठ से पहले काट ली जाती है।
और चावल, मक्का, कपास, मूंगफली इसके जो है वो मुख्य उदाहरण है। अब एक होता है अप्रैल से जून तक के महीनों में खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज आदि होते हैं, इन्हें जायद फसल कहा जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और कश्मीर को मसालों का घर, मसालों की रानी कहा जाता है। अब है फसल और उसके क्रांति और उनके जो प्रतिपादक है उसके नाम आपको यहाँ पे दिए गए। नीली क्रांति हीरालाल चौधरी, नीली क्रांति मछली से संबंधित है। भूरी क्रांति चमड़ा या कोको से संबंधित है, इसके प्रतिपादक भी हीरालाल चौधरी। स्वर्ण क्रांति बागवानी से संबंधित है। हरित क्रांति MS स्वामीनाथन भारत में और डॉक्टर नॉर्मन वर्लॉग विश्व में इसके प्रतिपादक हैं। अनाज, गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर है गुलाबी क्रांति दुर्गेश पटेल, प्याज या झींगा मछली के लिए। फिर है लाल क्रांति मीट या टमाटर के लिए। सिल्वर क्रांति अंडा या पोल्ट्री के लिए। इंदिरा गांधी जो है इनके प्रतिपादक हैं। श्वेत क्रांति ये आपके लिए जो है इम्पोर्टेंट है, ऑपरेशन फ्लड, इसमें बर्गीज कुरियन दूध या डेयरी से रिलेटेड यह क्रांति है। फिर है पीली क्रांति सैम पित्रोदा जो कि तिलहन से संबंधित यह क्रांति है। तो आज के इस वीडियो में मैंने कृषि से जितने भी संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके बारे में मैंने आपको बताया। रबी फसल, खरीफ फसल, इससे भी क्वेश्चन आपको सीटेट में कई बार आया हुआ है। आप जब प्रीवियस ईयर देखेंगे तो वहाँ पे ये सारी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। हो सकता है कि किसी शिफ्ट में आपसे ये क्वेश्चन नहीं पूछा है। झूम कृषि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, झूम कृषि, और इसे रोका ब्राज़ील में कहा जाता है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ से कई बार क्वेश्चन जो है गहन निर्वाह कृषि और ये जो आपको मैंने बताया, सबसे पहले मिट्टी तैयार करना, फिर है बीज बोना, ये क्रम आपसे पूछता है। बीज बोने के बाद है उर्वरक देना, फिर है सिंचाई करना, सिंचाई करने के बाद खरपतवार या कीट के सुरक्षा, उसके बाद है कीट से सुरक्षा होने के बाद फिर है कटाई, कटाई के बाद है भंडारण। तो ये जो है कृषि के चरण, ये आपसे क्वेश्चन जो है क्रम पूछ लेता है। 4 ऑप्शन आपको दे देगा और वहाँ पे आपको सीधा सीधा यहाँ से क्रम पूछ लेगा, और आपको यदि याद नहीं रहेगा तो वहाँ पे आप गलती कर देंगे। तो ये जो अभी के इम्पोर्टेंट यह टॉपिक था जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है कृषि, तो आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे और इसमें आपको 1-2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा EVS के अंतर्गत। तो अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, एक बार सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को दबा लें और नोटिफिकेशन को ऑल कर लें, इससे आपको हमारी अगली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से मिलती रहेगी। और एक बार शेयर ज़रूर करें ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्तों तक भी हमारा यह वीडियो पहुंच सके। और आपको हमारा यह सेशन कैसा लगता है एक लाइक और एक कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताएं। और आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन GDP मैथ और EVS, साथ ही साथ टैग वर्ड जो कि अभी तक आपने यदि नहीं देखे हैं तो वहाँ से जाके देख लीजिए, आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।